स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अपने लास्ट क्लास में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन कैसे प्रिपेयर होता है फ्रॉम अल्कोहल, एल्कीन एंड अल्काइन, उसको कंप्लीट कर लिया था। ओके, और अपने आज के क्लास में हम कुछ नए मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है, हेडिंग लगाओ बीच 4, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अब हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, इसलिए हमें मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है। ओके, एनी टू कार्बोक्सिलिक एसिड हम लेंगे जिसका हम रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ मैंगानोस ऑक्साइड एज ए कैटालिस्ट एंड एट 573 केल्विन। ठीक है, तो जो दो कार्बोक्सिलिक एसिड हम लेंगे उनमें से अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फॉर्मिक एसिड रहा, ठीक है, जिसको हम आईयूपीएसी नेम बोलते हैं मिथानोइक एसिड, अगर वन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड वो मिथानोइक एसिड रहा तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, और अगर फॉर्मिक एसिड को छोड़ के दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो हमें कीटोन मिलता है। ओके, तो एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट हम ले रहे हैं HCOOH फॉर्मिक एसिड प्लस और एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मिक एसिड लेंगे HCOOH। ठीक है, और उसका रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ MnO मैंगानोस ऑक्साइड एट 573 केल्विन। ओके, इससे क्या होगा, ये कंपलसरी है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकलेगा और एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकल रहा है तो हमारे पास टोटल जितना कार्बन एटम बचा हुआ है उसी से ही हमारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। ओके, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन क्यों होगा, क्योंकि वन ऑफ द जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फॉर्मिक एसिड है। वन नहीं, इनफैक्ट यहाँ पे दोनों फॉर्मिक एसिड है, लेकिन कोई एक भी अगर फॉर्मिक एसिड रह रहा है तो क्या होगा, हमें एल्डिहाइड मिलेगा। ओके, तो टोटल कार्बन एटम है यहाँ पे फॉर्मिक एसिड में 1 कार्बन, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड में 1 कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन निकल गया और क्या बचा, 1 कार्बन बचा। ओके, तो 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड कौन है, HCHO, दैट इज फॉर्माल्डिहाइड। ओके, हमें तो नाम पता है फिर भी लिख लेते हैं, फॉर्माल्डिहाइड, आईयूपीएसी नेम है मिथानॉल, और ये है हमारा फॉर्मिक एसिड, आईयूपीएसी नेम मिथानोइक एसिड। ओके, आया समझ में। एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3COOH, क्या है ये, एसिटिक एसिड। ओके, और इसका रिएक्शन करेंगे हम विथ HCOH मतलब फॉर्मिक एसिड, वही सेम रिएजेंट रहेगा मैंगानोस ऑक्साइड एट 573 केल्विन। अगर वन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा फॉर्मिक एसिड रहा, इसका मतलब हमें एल्डिहाइड मिलेगा। ओके, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जो मिलना है वो तो कंपलसरी है। इसका मतलब टोटल जितना भी कार्बन एटम है उससे एक कार्बन एटम तो कम हो गया। टोटल कितना कार्बन एटम है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 2 और यहाँ पे 1, 3। 3 से 1 कम हो गया, बाकी बचा 2। 2 से एक कार्बन जो है वो CHO में रह गया, बाकी 1 कार्बन बचा। तो 1 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप कौन है, CH3 मिथाइल ग्रुप। ओके, नाम क्या है इसका, एसिटाल्डिहाइड। ओके बच्चों, समझ में आया कैसे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम जो एसिड ले रहे हैं उसमें से
one of the carboxylic acid is formic acid, then we will get aldehyde as a product. ठीक है, नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, फॉर्मिक एसिड नहीं लेंगे, अभी कुछ दूसरे एसिड्स लेंगे। CH3COH एसिटिक एसिड प्लस CH3COH, ये भी एसिटिक एसिड ही है, तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड लेंगे। ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर दो मॉलिक्यूल्स मतलब फॉर्मिक एसिड नहीं है तो हमें क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। ओके, जिसमें से CO2 और वाटर का मिलना कंपलसरी है। तो हमारे पास टोटल कितना कार्बन एटम हुआ, 1 2 3 4, जिसमें से 1 कार्बन एटम चला गया। ठीक है, अभी 3 कार्बन वाला हमें कीटोन मिलेगा। ओके, CH3CO CH3, ऐसे समझ में, CH3CO CH3, ये हो गया हमारा CH3CO, ये हो गया CH3, यहाँ से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकला और यहाँ से वाटर निकला। क्या नाम है इसका, एसीटोन। ओके, और आईपीसी नेम देखेंगे तो प्रोपानॉल हो गया। अभी और एक एग्जांपल लेंगे, CH3COOH प्लस C2H5COOH, वही सेम रिएजेंट लेके रिएक्शन करेंगे। ये है हमारा वही एसिटिक एसिड, और अगर हम ये लिखेंगे उसका आईपीसी नेम, दैट इज इथानोइक एसिड, और ये है प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, तो क्या होगा, CO2 और वाटर का मिलना तो कंपलसरी है, तो यहाँ पे क्या बचा, CH3CO है, यहाँ पे C2H5 है, यहाँ से CO2 निकला, यहाँ से OH के वाटर निकला, तो हमारे पास कीटोन बनेगा। क्या कीटोन, CH3CO C2H5, उसका नाम है ब्यूटानॉल। ओके, तो आया समझ में कैसे हो रहा है। तो हम ये जो फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड हमने पढ़ा है, यहाँ पे हम बीट ए लिख लेते हैं। ओके, क्यों बीट ए लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम एसिड से क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन, और एसिड से आगे भी और भी मेथड्स है जिसमें से हम फिर से एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, आया समझ में कैसे हो रहा है, चलो लिख लो इसको। हो गया, नेक्स्ट यहाँ पे हम हेडिंग बी लगाएंगे। ओके, ये कैसे फॉर्मेशन होगा, अभी हम पढ़ेंगे कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड से हम कैसे एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, इट कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय डिस्टिलिंग कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ, लिख लो, distilling calcium salts of carboxylic acid। ओके, यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट लेंगे, तो यहाँ पे लेते हैं HCOO, ये क्या है, ये है कैल्शियम फॉर्मेट। ओके, तो कैल्शियम फॉर्मेट लेंगे, उसे हमें क्या करना है, डिस्टिल करना है, डिस्टिलेशन प्रोसेस में देना है एट टेम्परेचर 675 केल्विन। देने से क्या होगा, देने से हमारा यहाँ पे जो कम, जैसे इसके पहले वाले मेथड में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मिलना कंपलसरी था, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का निकलना कंपलसरी है। ओके, ये सब चीजें हैं जो हमें जानना जरूरी है। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा, कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से CO Ca, ये ऑक्सीजन गया, हो गया हमारा CaCO3, बाकी क्या बचा, HCOH, HCOH, और हम डायरेक्टली लिख सकते हैं HCHO,
दैट इज फॉर्माल्डिहाइड। ओके, आया समझ में? कैल्शियम फॉर्मेट लिए तो हमें फॉर्माल्डिहाइड मिला। इसको B1 ले लेते हैं एग्जाम्पल का। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे, एक मिक्सचर लेते हैं कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसीटेट का और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कैल्शियम एसीटेट CH3COO Ca और यहाँ पे भी CH3COO। ठीक है, ये हो गया हमारा कैल्शियम एसीटेट प्लस कैल्शियम फॉर्मेट का मिक्सचर लेंगे CaOOCH, यहाँ पे भी लिखेंगे OOCH। ये क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ पे कंपलसरी है कि कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा, लेकिन यहाँ पे हमने मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सल्ट ले रखा है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम का 2 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे हो गया CaCO3 CaCO3, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। बाकी क्या बचा देखो, यहाँ पे CH3 है, ओके, यहाँ पे CHO है, नीचे भी CH3 है और यहाँ पे CHO है, दिख रहा है? इसका मतलब हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CHO मिलेगा। ठीक है, दैट इज एसिटाल्डिहाइड। ओके, आया समझ में क्या हो रहा है? तो यहाँ पे अगर हम क्या कर रहे हैं, मिक्सचर ले रहे हैं तो क्या मिला, एसिटाल्डिहाइड मिला, और ऊपर सिर्फ हमने कैल्शियम फॉर्मेट लिया तो वहां पे हमें फॉर्माल्डिहाइड मिला। और देखना जरूरी है कि अगर हम सिंगल मॉलिक्यूल ले रहे हैं कैल्शियम सॉल्ट का तो हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, और अगर हम मिक्सचर ले रहे हैं तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। ओके, आया समझ में कैसे हो रहा है? चलो लिख लो इसे। हो गया, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। अभी हम सिर्फ कैल्शियम एसीटेट लेंगे, CH3COO Ca CH3COO Ca, कैल्शियम एसीटेट लेंगे। क्या करना है, वही डिस्टिल करना है at 675 केल्विन। ठीक है, क्या पता है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का निकलना कंपलसरी है, तो ऐसे करते हैं, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया। बाकी क्या बचा देखो, CH3CO CH3। ठीक है, CH3CO CH3, ये क्या बना, एसीटोन। ओके, और ये हमारा क्या है, कैल्शियम एसीटेट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, C6H5COO Ca C6H5COO, और उसके साथ हम लेंगे कैल्शियम फॉर्मेट CaCOO। यहाँ पे लिंकेज जो होता है वो तो ऑक्सीजन से ही स्टार्ट होता है, OOC, ऐसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी OOCH। तो प्रोडक्ट क्या निकलेगा, अगर हमने पढ़ा हुआ है, अगर हम मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सल्ट ले रहे हैं तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे करके निकाल लेते हैं। यहाँ पे हो गया CaCO2, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे CaCO3, यहाँ पे कैल्शियम, ये CO2, यहाँ पे ऑक्सीजन CO3,
2 molecules of calcium carbonate. ओके, यहाँ पे रिएजेंट वही सेम रिएजेंट है, तो क्या बचा यहाँ पे C6H5CHO, C6H5CHO. So we get 2 molecules of C6H5CHO, that is benzaldehyde. ओके, आया समझ में कैसे हो रहा है? चलो लिख लो, हो गया। नेक्स्ट, तो ये था प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हेडिंग लिखो नंबर 5, फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, ये जो एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड का प्रिपरेशन होता है उसका एक सेपरेट नेम है, यहाँ पे लिखते हैं एल्डिहाइड प्रिपेयर होगा तो उसका जो सेपरेट नाम है वो है रोजेनमॉन्स रिएक्शन। ऐसा समझ में क्या नाम है? रोजेनमॉन्ट रिएक्शन। तो एल्डिहाइड अगर प्रिपेयर होगा तो ही ये स्पेशल नेम लागू होगा कि रोजेनमॉन्ट रिएक्शन है, लेकिन कीटोन प्रिपरेशन के लिए हम उसको रोजेनमॉन्ट रिएक्शन नहीं बोलते। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे हमें एसिड क्लोराइड लेना है, तो एक नॉर्मल सा लेते हैं RCOCl एसिड क्लोराइड, उसका रिएक्शन हम करेंगे विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका रिएजेंट का नाम रखना, याद रखना भी इंपॉर्टेंट है। पैलेडियम और बेरियम सल्फेट हाइड्रोजन का एडिशन होता है, अगर हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो हम वो रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। तो रोजेनमॉन्स रिएक्शन या रोजेनमॉन्स रिडक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, रोजेनमॉन्स रिडक्शन भी हम बोल सकते हैं। हो गया, इससे क्या होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन निकलता है, तो बाई प्रोडक्ट बना HCl। ओके, और तो क्या बचा यहाँ पे RCO है, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, एक हाइड्रोजन बचा, तो क्या बना RCHO। एग्जाम्पल लेते हैं CH3COCl, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। ओके, इसका रिएक्शन हम करेंगे विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट। HCl तो निकल गया, बाकी क्या बचा यहाँ पे CH3CHO एसिटाल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट हम लेंगे बेंजोइल क्लोराइड, ले लेंगे बेंजीन रिंग, और यहाँ पे COCl। यहाँ पे रिएजेंट जो है वो तो सेम ही रहेगा, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, बट इन एडिशन वी टेक बॉइलिंग xylene। ओके, क्या लेते हैं? बॉइलिंग xylene। अच्छा, लेने से क्या होगा? वही सेम काम है, जो COCl ग्रुप है वो CHO में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे हमें मिल गया बेंजाल्डिहाइड और उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी फॉर्मेशन हो गया। ओके, ऐसा समझ में कैसे हो रहा है? लिख लो इससे। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज बता दे रहे हैं, इसको भी नोट डाउन कर लो। इस मेथड से हम फॉर्माल्डिहाइड प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। HCHO कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ओके, व्हाई कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड? क्योंकि यहाँ पे हम प्रिपरेशन किससे करते हैं? हम प्रिपरेशन करते हैं फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड। ठीक है, तो फॉर्माल्डिहाइड का जो एसिड क्लोराइड है, कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड फॉर्माइल क्लोराइड, दैट इज हाईली अनस्टेबल। इसको लिख लो, यहाँ पे तो जगह नहीं है। ओके, हो गया ये।
corresponding acid chloride is unstable। जो फॉर्माइल क्लोराइड होता है वो अनस्टेबल होता है एट रूम टेम्परेचर। ओके, आया समझ में? नेक्स्ट है यहाँ पे तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया जो है रोजेनमॉन्स रिएक्शन। और मतलब यही एसिड क्लोराइड को यूज करके हम कीटोन का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कीटोन के प्रिपरेशन के लिए हमें क्या करना है? कीटोन के प्रिपरेशन के लिए हमें एसिड क्लोराइड लेना है, ओके। और उससे हमें ऐड करना है विथ ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। कोई भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड लेंगे, उसको एसिड क्लोराइड के साथ ऐड करेंगे तो जाके हमें कीटोन मिलेगा, ठीक है। तो इन जनरल लिख लेते हैं RCOCl प्लस, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCOCl लिया जाता है और उसमें R-2CG, 2 अल्काइल ग्रुप रहेगा कैडमियम, ओके। अल्काइल कैडमियम हम लेंगे तो रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन होगा 2RCO R-, यहाँ से RCO आया, यहाँ से R- आएगा, सब 2 में है, सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCO R-, ओके। प्लस प्लस क्या होगा? Cd, यहाँ पे कैडमियम है और यहाँ पे 2 एटम ऑफ क्लोरीन है, CdCl2, ठीक है। तो ऐसे हमारा कीटोन का फॉर्मेशन होता है। एग्जांपल लेंगे 2CH3COCl प्लस यहाँ पे ले लेते हैं C2H5 होल टू Cd, ओके। इसका नाम क्या होगा? डाई इथाइल कैडमियम। और ये क्या है? पढ़े हुए हैं हम एसिटिल क्लोराइड, ओके। तो जब इनके बीच में रिएक्शन होगा, 2 मॉलिक्यूल्स तो रहता है, फर्स्ट में क्या है? CH3CO, तो यहाँ पे भी आएगा CH3CO और यहाँ पे क्या है? C2H5, तो आ गया C2H5, तो क्या बना? 2CH3CO C2H5, ओके। प्लस प्लस क्या बनेगा? यहाँ पे कैडमियम बचा है और 2 क्लोरीन एटम CdCl2, ओके। और ये कंपाउंड का नाम क्या है? ब्यूटानॉन, ओके। ऐसा समझ में क्या हो रहा है यहाँ पे? तो इस तरह हम कोई भी एसिड क्लोराइड लेंगे और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड लेंगे कैडमियम के साथ, तो हमें कीटोन मिल जाएगा। आया समझ में कैसे हो रहा है? चलो लिख लो इसे। हो गया? नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग लिखो फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स क्या होता है? जो सियानाइड ग्रुप लगता है, CN ग्रुप, ओके, उसको जब हम IUPAC नेमिंग करते हैं तो उसको हम नाइट्राइल्स बोलते हैं। तो ये जो रिएक्शन है कि हम नाइट्राइल से एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करेंगे, उस रिएक्शन का भी एक स्पेशल नेम है। उस स्पेशल नेम क्या है? स्टीफेंस रिडक्शन। क्या है? स्टीफेंस रिडक्शन। तो कहीं पे भी कोई भी रिएक्शन है जिसमें हमारा नाम आ रहा है रिडक्शन, इसका मतलब क्या होता है? इसका यही मतलब होता है कि वहां पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे जो हम रिएजेंट लेते हैं वो रिएजेंट है SnCl2 प्लस 2HCl। तो स्टानस क्लोराइड हम लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इससे क्या होता है? देखो, इससे फॉर्मेशन होता है HnCl4, स्टैनिक क्लोराइड,
प्लस 2 nascent हाइड्रोजन फॉर्मेशन होता है which is responsible for this reduction. ये जो nascent हाइड्रोजन है वही इस रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या करना है यहाँ पे। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं CH3CN, और उसमें हम क्या करेंगे 2H जो nascent हाइड्रोजन है वो रहेगा, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा। ओके, अभी देखेंगे क्या प्रिपेयर हो रहा है। ये जो CH3CN है वो कैसे होता है, देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, तो जब 2 हाइड्रोजन एटम और 1 HCl एटम का एडिशन होता है तो मान लो ये साइड में एक हाइड्रोजन आया, 2H है ना यहाँ पे, ये जो 2H है यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम यहाँ आ रहा है, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ आ रहा है। ठीक है, और एक HCl है, वो HCl भी ये नाइट्रोजन के साइड में ही आ रहा है। तो क्या बन रहा है देखो, CH3, ये कार्बन के पास हाइड्रोजन आया CH3CH। ओके, तो एडिशन हो गया, ट्रिपल बॉन्ड था, अभी क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। तो डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे क्या बचा, NH डॉट HCl, ये NH हुआ, डॉट देके HCl। ओके, और ये जो कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ है वो है एडिशन कंपाउंड, वो एक एडिशन कंपाउंड है। हो गया, अब उसमें क्या करेंगे, उसमें हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। ठीक है, अगर वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहा है, ऐड हो रहा है, ये मान लो कि जैसे इस साइड को ऑक्सीजन मिल रहा है, ये साइड को 2 हाइड्रोजन एटम मिल रहा है। ठीक है, तो फाइनली क्या बनेगा, यहाँ पे CH3CH था, एक ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो बन गया CH3CHO प्लस NH है और NH2, 2 हाइड्रोजन था यहाँ पे और एक और 2 हाइड्रोजन है, टोटल क्या बना NH4। क्लोरीन एटम तो पहले से प्रेजेंट है, NH4C। ओके, आ रहा है समझ में कैसे हो रहा है ये रिएक्शन। नेक्स्ट, अभी एग्जांपल लेते हैं C2H5CN प्लस 2H प्लस HCl। देखो हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड होता है, एक इस साइड में ट्रिपल बॉन्ड का और एक राइट साइड में, तो क्या बनेगा C2H5CH, ट्रिपल बॉन्ड था अभी डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रोजन के एक साइड में हाइड्रोजन है और क्या रहेगा, HCl भी रहेगा, HCl। ओके, और ये हमारा एक एडिशन कंपाउंड है। फिर हम जब वाटर ऐड करेंगे, मान लो ऑक्सीजन कहाँ पे आ रहा है, इस साइड में आ रहा है और दोनों हाइड्रोजन एटम इस साइड पे आ रहे हैं, तो क्या बनेगा अभी C2H5CHO प्लस NH4Cl। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इथाइल साइनाइड ले रहे हैं और तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है प्रोपानाल। ठीक है, 3 कार्बन है, प्रोपानाल मिल रहा है, लिख लेते हैं, ये है प्रोपानाल और ये तो है हमारा इथानाल। इथानाल आईपीसी नेम है, कॉमन नेम क्या है, एसिटल्डिहाइड। ये है मिथाइल साइनाइड, लिख लेना, ये है इथाइल साइनाइड। इथाइल साइनाइड बोलेंगे या फिर इथेन नाइट्राइल बोलेंगे। स्टार्टिंग में नाइट्राइल कंपाउंड लिखे है ना, तो इथेन नाइट्राइल भी बोल सकते हैं। ओके, लिख लो इसे, हो गया। नेक्स्ट, और एक एग्जांपल लेंगे C6H5CN प्लस 2H प्लस HCl गिव्स, क्या होगा, एक हाइड्रोजन ये साइड में आ गया, क्या बना C6H5CH, ट्रिपल बॉन्ड जो था वो डबल बॉन्ड बन गया, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन को मिला NH डॉट HCl, एडिशन कंपाउंड है।
वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा तो क्या बनेगा, इस साइड में ऑक्सीजन आएगा, ये साइड में H2 रहेगा, तो क्या बना C6H5CHO बेंजाल्डिहाइड प्लस NH4Cl। ओके, आए समझ में कैसे क्या हो रहा है? चलो लिख लो, हो गया। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे अल्डिहाइड और कीटोन यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। लिखो हेडिंग फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ओके, यहाँ पे क्या होता है देखो, अच्छा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, RMgX में अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा अल्डिहाइड। ओके, और अगर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में हम अल्काइल साइनाइड ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कीटोन। तो इन जनरल पहले लिख लेते हैं, ये RMgX जो कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है, तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा RCHO। ओके, एल्डिहाइड मिलेगा। ये जनरल है, मतलब यहाँ पे हमें फिर वाटर भी ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ H+। ठीक है, तो क्या बना, एल्डिहाइड बना। और अगर हम अल्काइल साइनाइड ऐड कर रहे हैं तो हमें मिलेगा कीटोन, RCOH। ओके, लिख लो इसे, फिर हम देखेंगे कैसे क्या हो रहा है रिएक्शंस। हो गया, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, RMgX लेते हैं प्लस HCl लेते हैं। ठीक है, हमें पता है MgX के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और अल्काइल ग्रुप के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और HCl में नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और CH के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होता है, CH के पास इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, और MgX के पास इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है तो नाइट्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन लेता है। तो क्या बना देखो, R, ये R किसके साथ लगा है, कार्बन के साथ। ठीक है, RCH बन गया। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था जो डबल बॉन्ड हुआ, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, MgX को, NMgX हो गया। अभी इसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में। तो ऐसा मानो जैसे ये साइड को ऑक्सीजन मिल रहा है, ये साइड को हाइड्रोजन मिल रहा है। ठीक है, तो क्या बन रहा है यहाँ पे, RCHO, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, MgNH2X। ओके, ऐसे समझ में क्या हो रहा है, तो ये हमें देखना जरूरी है कि क्या एल्डिहाइड है वो कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, याद रखने से कुछ नहीं होगा, हमें रिएक्शन को स्टडी करना है कि कौन सा ग्रुप है जो कहाँ जा रहा है। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट है, उसी तरह हम कीटोन का भी कर सकते हैं, RMgX। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं एक तो CH3MgBr प्लस HCl। तो यहाँ पे तो समझा दिए हैं कैसे हो रहा है, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे CN है, वो C डबल बॉन्ड N बनेगा, कार्बन के पास ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है CH में, और कौन आ रहा है, CH3CH डबल बॉन्ड N, नाइट्रोजन के पास कौन आएगा, MgBr, NMgBr। ओके,
और जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इन एसिडिक मीडियम तो क्या होगा, इस साइड को ऑक्सीजन मिलेगा CH3CHO प्लस, ये साइड में क्या होगा MgNH2Br। ओके, आए समझ में क्या हो रहा है? चलो लिख लो इससे। हो गया। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम ईस्टर्स। ईस्टर से हम एल्डिहाइड और कीटोन का, एल्डिहाइड नहीं, यहाँ पे हम कीटोन का ही फॉर्मेशन होता है ईस्टर से। वो कैसे होगा, यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को यूज करके हम कीटोन का प्रिपरेशन करेंगे। कैसे करेंगे, पहले इन जनरल लिखते हैं क्या होता है, RMgX, ये हो गया हमारा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, प्लस हमें एक ईस्टर लेना है, यहाँ पे R है तो यहाँ पे हम R डैश ले लेते हैं, R डैश COO डबल डैश। ओके, गिव्स क्या होता है, यहाँ पे जो कार्बन है वो कार्बन यहाँ रहा, कार्बन के एक साइड में OR डबल डैश रहा, ये कार्बन के पास पहले से R डैश है, और अल्काइल से कौन आता है, यहाँ से अल्काइल ग्रुप हमेशा आता है, अभी आ रहा है। तो और एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, उस ऑक्सीजन के पास कौन आता है, MgX, OMgX। ओके, जब हम उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड मीडियम तो क्या होता है, देखो ये मान के चल सकते हो कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ पे इसको एक ऑक्सीजन मिल रहा है, इसको एक हाइड्रोजन मिल रहा है, और इनको एक हाइड्रोजन मिल रहा है, कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अभी देखो RCOR डैश, ये बन गया हमारा RCOR डैश, प्लस यहाँ पे क्या है, R डबल डैश OH, R डबल डैश OH, प्लस यहाँ पे क्या होगा, MgOH। ओके, तो ऐसे हमारा ईस्टर से ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट यूज करके हम कीटोन का प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एज ए साइड प्रोडक्ट एक अल्कोहल का भी फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं CH3 MgBr प्लस C2H5 COO C3H7। ओके, कार्बन जो है वो तो बीच में है, एक साइड में क्या है O C3H7, पहले से लगा हुआ है C2H5, यहाँ पे लगा है CH3 ग्रुप, और पहले से तो ऑक्सीजन है जिसमें आके MgBr लगेगा। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है, उसका हाइड्रोलिसिस करना है इन एसिडिक मीडियम। तो क्या बोले थे, इस साइड को ऑक्सीजन मिलता है, क्या बनेगा CH3CO C2H5 प्लस, ये साइड को मान लो हाइड्रोजन मिलता है तो क्या मिलेगा C3H7OH प्लस, यहाँ पे हाइड्रोजन इसको भी मिलता है MgOH। ओके, ऐसे समझ में कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम ईस्टर को यूज करके ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट्स, ईस्टर से ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट यूज करके कीटोन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, ऐसे समझ में कैसे क्या हो रहा है, ये रिएक्शंस लिख लो इससे। हो गया, तो इसके साथ हमारा जो मेथड का प्रिपरेशन है एल्डिहाइड और कीटोन का वो कंप्लीट होता है। ठीक है, ये सारे मेथड्स में बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को पहले स्टेटमेंट लिखना है, फिर इन जनरली जो है वो रिएक्शन लिखना है, इन एडिशन एग्जांपल्स देना है, और एग्जांपल में जो हम ले रहे हैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो ले रहे हैं जो हमारा मेन है उसका नाम भी लिखना है। ओके,
तो ये था प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अभी हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, हेडिंग लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें 3 चीज पढ़ना है। एक है फिजिकल स्टेट, देन बॉइलिंग पॉइंट, देन सॉल्युबिलिटी। ओके, तो फिजिकल स्टेट में हमें क्या पढ़ना है? एल्डिहाइड के बारे में बोलेंगे तो मिथानॉल जो हमारा फर्स्ट एल्डिहाइड है, मिथानॉल, इट इज ए गैस। ओके, नेक्स्ट एल्डिहाइड क्या है? इथानॉल। इथानॉल जो है वो एक वोलाटाइल लिक्विड है, वोलाटाइल लिक्विड होता है एट 294 केल्विन। ओके, नेक्स्ट 9 मेंबर्स, इथानॉल के बाद नेक्स्ट 9 मेंबर्स जो आते हैं हमारे एल्डिहाइड ग्रुप में, वो क्या है? वो लिक्विड्स है। ओके, और एज यूजुअल हायर मेंबर्स जो है वो क्या होंगे? दे आर सॉलिड्स। ओके, हायर मेंबर्स आर सॉलिड्स। तो आया समझ में? कुछ समझने का है नहीं। 1 कार्बन वाला जो कंपाउंड है वो गैस है, 2 कार्बन वाला जो है वो लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड है, और नेक्स्ट 9 मेंबर्स वो भी लिक्विड है। और जब हायर मेंबर्स आ जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? सॉलिड्स बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा? हमारा जो एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, वो लोअर होते हैं। किससे लोअर होते हैं? देन दोज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग alcohols and carboxylic acids. ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब उतना ही नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो कम रहता है। ठीक है, देख लो। नेक्स्ट है, लेकिन अगर हम उसका कंपैरिजन करेंगे बॉइलिंग पॉइंट का विथ नॉन पोलर कंपाउंड्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट, उसी मॉलिक्यूलर वेट का अप्रोक्सीमेटली उसी मॉलिक्यूलर वेट का अगर हम नॉन पोलर कंपाउंड लेके उसका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करेंगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ओके, एट हाफ कंपैरेटिवली more boiling point than non-polar compounds of comparable molecular weight। ओके, हो गया। जो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हमें स्टडी करना है वो है सल्यूबिलिटी। ठीक है, सल्यूबिलिटी में क्या है? जितने भी लोअर मेंबर्स हैं वो मेंबर्स क्या होते हैं? दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, लोअर मेंबर्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो लोअर मेंबर्स जो है वो वाटर में सॉल्युबल क्यों है? वाटर में कोई चीज सॉल्युबल कब होता है? जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, नेक्स्ट है जब हायर मेंबर्स आते हैं, ओके,
तब उसके केस में क्या होगा, जब हायर मेंबर्स आते हैं तो वहां पे दो फैक्टर्स आते हैं। फर्स्ट फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, सेकेंड फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है विच लीड्स टू इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा जो ये है अल्काइल ग्रुप का साइज जब इंक्रीज करता है तो उससे क्या होता है, उससे वो नॉन पोलरिटी ज्यादा रह जाता है, बल्कि साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप्स रहते हैं, उससे हमारा जो वाटर में सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करता है। फाइनली क्या होता है, वो इनसॉल्युबिलिटी वाला जो फैक्टर है वो डोमिनेट करता है, इसलिए जो हायर मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो लेस सॉल्युबल होते हैं। लिख लो, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस with increase in size of alkyl groups। ओके, जब हायर मेंबर्स आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो अपना आज का क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं। हमने यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड कीटोन का और उनका फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट कर लिया है। अपने नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो तो क्लास अभी खत्म होता है, तो पढ़ाई करते रहो।